everyone, today we are going to look at that how to add a file into the software and do that some basic analysis, right? कुछ बेसिक चीजें हम लोग खाली देखेंगे कि कैसे कर सकते हैं. आपकी फाइल जो है उसमें कुछ रिस्पॉन्सेज है, देखिए नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज कितने हैं आपकी फाइल में. Are you able to open it? Is opening? ठीक है. आप सबसे पहले काम करते हैं, क्रॉस टैब बना के देखते हैं. क्रॉस टैब, ठीक है. क्रॉस टैब जैसे कल डिस्कशन हुआ था, अगर हमारा डेटा कैटेगोरिकल है और से हम दूसरे कैटेगोरिकल डेटा से कंपेयर कर रहे हैं तो हम क्रॉस टैब के लिए यूज करते हैं. क्रॉस टैब इसलिए टेबल है, बस उसमें कोई बहुत टेक्निकलिटी नहीं है. क्या करेंगे, पहले आप लोग देख लीजिए, मैं करने की कोशिश करता हूँ, फिर आप लोग भी कोशिश करिए. रुक जाए, रुक जाए. अपने से कोई भी एक लोग आ जाइए. सभी क्या भाई? अरे यार मैं रिस्क ले रहा हूँ. प्लीज कम. देखिए एवरीबॉडी, 2 मिनट रुक जाओ, परेशान मत हो. सबसे इंपॉर्टेंट टैब जो है वो है एनालाइज, जिसपे आपको ज्यादातर काम करने को मिलेगा. ठीक है. एसपीएसएस में जब आप कोई भी फाइल ओपन करोगे तो यू विल फाइंड दिस एनालाइज, राइट? फाइल, एडिट, व्यू, डेटा, ट्रांसफॉर्म, एनालाइज. एनालाइज जो है, यहाँ पे सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं जो आपको एनालाइज करने में हेल्प करते हैं. तो सबसे पहला एनालाइज पे जरा क्लिक करिए. अब इसमें देखिए डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स या ये करके सेकंड ऑप्शन आता है. ठीक है. जस्ट लुक इन फ्रंट. अभी थोड़ी देर सुन लो, समझ लो, इस पे देख लो अगर देख पा रहे हो आप. जब डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में हम जाते हैं तो ये बोलता है फ्रीक्वेंसीज, डिस्क्रिप्टिव्स. जरा एक बार फ्रीक्वेंसीज पे क्लिक करिए. अब ये क्लिक करेंगे ना, इधर देखो सारे वेरिएबल्स आ जाते हैं. जो चाहिए आपको उसको आप इधर भेजोगे. किसी एक को सेलेक्ट करिए, सर ऑक्यूपेशन है, जो भी है उसको उस पर क्लिक करिए. हाँ ठीक है, जेंडर इधर आ गया. आप ये स्टैटिस्टिक्स वाले पे क्लिक करिए. जब आप इस पे क्लिक करोगे तो ये देखो सब दे रहा है, मीन, मीडियन, मोड, सम, क्वार्टाइल, कट पॉइंट, परसेंटाइल, स्टैंडर्ड डिविएशन, स्क्यूनेस, कर्टसिस. तो बेसिक जो भी स्टैटिस्टिकल चीजें अगर आपको वैल्यूज चाहिए
वो यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, फुल चेक पे क्लिक कर दीजिए। जो चाहिए जब आप इसको क्लिक करोगे ना, एग्जीक्यूट कर दोगे कमांड को, देन यू विल गेट द फाइंडिंग्स इन एन आउटपुट फाइल। एक आउटपुट फाइल एक अलग फाइल बन के आएगी, आपकी डेटा फाइल पे कुछ नहीं होगा, वो एज इट इज रहेगी। ये एक तरह का आउटपुट फाइल निकल के आ जाएगी। जब आप ये आउटपुट फाइल देखोगे, इसमें वो वैल्यूज जो आपने वहां पे पॉइंट करे थे वो इसने कैलकुलेट करके आपको दे दी। ठीक है, ये देखिए इंस्टॉल मत करिए, मीडियन कोड स्टैंडर्ड डिविएशन वेरिएंस ट्यूनेस जो भी हमें चाहिए था हमने क्लिक किया, वो इसने कैलकुलेट करके हमको वैल्यूज यहाँ पे शो कर दी। राइट, आउटपुट फाइल में आप टेबल्स को सिलेक्ट कर सकते हो, और ये जो साइड में ये वाला जो पैनल है ना, यहाँ से भी डायरेक्टली किसी टेबल पे आप नेविगेट कर सकते हो। मान लो काफी सारी एनालिसिस कर ली, तो जिस पे आप क्लिक करोगे आप उस टेबल पे आ जाओगे। ठीक है, कुछ नहीं किया, एक बार फिर से करके दिखाते हैं। जिस लोग को सबसे ज्यादा डाउट हो रहा है वो आ जाए, जिसको सबसे ज्यादा डाउट हो वो आ जाए आगे, प्लीज कम। अच्छा, डाउट ही नहीं है, नो इश्यूज। मैम आ गया? ठीक है ठीक है ठीक है। इफ एनीबडी इज हैविंग एनी डाउट यू कैन कम फॉरवर्ड, यहां पे करके देखो। आइए, एनालाइज पे जाइए, क्लिक करिए। सेकंड वाला देखिए, डिस्क्रिप्टिव स्टेटस कुछ दिख रहा है, फ्रीक्वेंसीज पे आइए। ठीक है, अभी ये वेरिएबल को पहले वापस भेज देते हैं। जेंडर को सिलेक्ट करो, सेलेक्ट करो, इसे वापस भेज दो। इसमें बीच वाले में जो है इधर देखो, इधर भी। ठीक है, आप कोई भी वेरिएबल सेलेक्ट कर लो जो आपको चाहिए, जिसपे आपको डेटा। ठीक है, भेज दो इसे उधर। स्टैटिस्टिक्स पे आ जाइए। देखिए ऑलरेडी टिक लगा रखा है, जो चाहिए मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डिविएशन, कुछ भी कटसिस वर्टिस सब पे टिक लगा हुआ है। जो चाहिए टिक रखो, नहीं चाहिए टिक हटा दो। ठीक है, अभी कंटिन्यू पे आओ बेटा, कंटिन्यू करो। अच्छा, तुम्हें कुछ चार्ट भी चाहिए, चार्ट पे क्लिक करके देखो क्या बता रहा है। कुछ चार्ट भी लगा दो, हिस्टोग्राम, बार चार्ट, पाई चार्ट, जो भी है देखो लगा के क्या होता है। कंटिन्यू, ओके ओके कर दो। अरे आ रहे हैं क्रॉस स्टेप पे, थोड़ा आराम से स्क्रॉल करिए, नीचे आते जाइए। अभी थोड़ा सा वो कैलकुलेट कर रहा है, ये देखिए लिखा लिखे आ रहा है ना, अर्निंग फ्रीक्वेंसी प्रोसेसिंग। 2 मिनट रुक जाइए, अभी करके देगा वो, आ जाएगा, वो तो जाएगा ना। राइट, so it will calculate on your behalf. You just have to click. Right? देखनी चाहिए वो चीजें जो हमारे ऑब्जेक्टिव हैं। ठीक है, जो आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स हैं, आप कोई को करोगे, करने को तो बहुत कुछ है, पर आपने सोचा बेटा why are you so astonished? अच्छा ठीक है, मिला मुझे। See, this like all the calculation thing it is going to do on your behalf. This software is going to help you out. Now the thing is, पीछे से एक अभी पूछा क्वेश्चन सर ने कि क्या क्या करेंगे। बहुत वैलिड क्वेश्चन है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब हम लोग देखते हैं कि यार ये तो सब कुछ हो सकता है और हमें तो कुछ करना नहीं, खाली क्लिक करना है, तो सब कुछ नहीं कर देते। तो आप सिर्फ उतना करोगे जितना आपका रिसर्च ऑब्जेक्टिव है।
आप याद रखना, रिसर्च जब भी शुरू करेंगे आप, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग दैट यू शुड लुक फॉर द गैप, राइट? आई हैव अटेंडेड मोर देन 20-25 रिसर्च वाइवा जो पीएचडी के डॉक्टरों के वाइवा होते हैं, और एग्जामिनर अगर इसमें सेटिस्फाई हो जाए तो आपने गैप से ही आइडेंटिफाई करा था, तो ही इज मोर देन हैप्पी विथ यू होगा, राइट? और अगर गैप आइडेंटिफाई नहीं कर पाए आप, यही नहीं डिपेंड कर पाए कि गैप क्या था या कहाँ पे आपने किस चीज़ को टेकन करते हुए आपकी रिसर्च करी है, तो सारी गड़बड़ हो जाती है। तो पहला काम है वो हम गैप आइडेंटिफाई करेंगे। वंस द गैप इज आइडेंटिफाइड, देन वी एस्टैब्लिश द रिसर्च क्वेश्चन। ये रिसर्च क्वेश्चन मतलब हम क्या करने वाले हैं, फिर उसमें क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं उस पर आएंगे, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स बना लेंगे, और जो हमारे रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स होंगे हम उसी चीज़ की एनालिसिस करेंगे, राइट? जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे एक रिसर्च ऑब्जेक्टिव है कि यू वांट टू चेक द अवेयरनेस लेवल, राइट? यू जस्ट वांट टू चेक द अवेयरनेस लेवल। अब आपने आपके क्वेश्चनर में क्वेश्चन रखा कि लोगों के अंदर किसी पर्टिकुलर चीज को लेके अवेयरनेस है या नहीं। मैं देखता हूँ शायद आपको इसमें दिखा सकूं। इफ यू रिमेंबर, ये अब आप देखो, ये वाला जो क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन अपने क्वेश्चनर में आपके पास भी है, देखो जहाँ पे बीई करके है, उसके जो ऑप्शंस है फुल्ली अवेयर, स्लाइटली अवेयर, नॉट अवेयर, ऐसे कुछ होगा, है ना? नाउ यू वांट टू चेक द अवेयरनेस, यू हैड आस्क्ड द क्वेश्चन। अब उस ऑब्जेक्टिव के लिए आप ये बताओगे कि मेरे डेटा में इतने लोगों ने कहा फुल्ली अवेयर है, इतने ने कहा कि वो स्लाइटली अवेयर है, इतने ने कहा कि वो अनअवेयर। अभी अनअवेयर वाले ज्यादा है, तो इसका मतलब हमें अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए, हमारी फाइंडिंग है, ठीक है? सजेशन आपको अवेयरनेस जो है स्लाइट है, लोगों के पास एफरेंट नॉलेज तो है पर डीप नॉलेज नहीं है, अगेन वो आपका सजेशन हो जाएगा, जो भी फाइंडिंग निकल जाएगी आपको उस तरह से इंटरप्रेट करोगे, तब उस ऑब्जेक्टिव को फाइंड करने के लिए आपको ये क्वेश्चन काम आ जाएगा, राइट? आपने सोचा कि मैं अपने जो भी वेरिएबल्स हैं उनके बीच के रिलेशन को स्टैब्लिश करूंगा कि कौन सा वेरिएबल किसको लीड कर रहा है, यानी मेरा मॉडल जो है वो डिस्क्राइब हो रहा है कि नहीं। उसके लिए आपको जो नेक्स्ट स्टेप है एमओएस वहां पे जाना पड़ेगा, खाली रिग्रेशन लगाना है, वहां तक का काम ये करके दे देगा आपको, ठीक है? आप एक कैटेगोरिकल वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल से जो कि पैरामीट्रिक नेचर में है उसको कंपेयर करने जा रहे हो, वो भी ये करके दे देगा आपको टेस्ट लगा के। नॉर्मल में पैरामीट्रिक नॉर्मल नॉन पैरामीट्रिक कैटेगोरिकल होते हैं जो इंटरवल इश्यूज के होते हैं, नॉन कैटेगोरिकल इवन ऑर्डिनल नॉमिनल को कैटेगोरिकल भी है, ठीक है? नॉमिनल डेटा पे सिर्फ दो काम कर सकते हैं हम, या तो क्रॉस टैब पे थ्रू दिखा लें और या तो फिर हम साइज स्क्वायर टेस्ट करके दिखा लें, ठीक है? अभी देखिए, यू शुड ऑल्सो रिपीट देन आई रिपीट। व्हाट इज योर क्वेश्चन? हाँ, दो कर सकते हैं नॉमिनल डेटा पे, वन क्रॉस टैब लगा के दिखा दो भैया क्रॉस टैब, और दूसरा साइज पर लगा। अभी दिखाते हैं कैसे कर सकते हैं। आप देखो एनालाइज पे ही जाते हैं, एनालाइज में डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में एक ऑप्शन देखिए ये आ रहा है 4th नंबर पे, ये देखो ये छुप गया बेचारा, क्रॉस टैब, ठीक है? इस पे क्लिक करके देखते हैं क्या कह रहा है। आपको मिला, एनालाइज में गए, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में गए, वहां पे तीसरा चौथा ऑप्शन होगा क्रॉस टैब का, मिल जाएगा, ठीक है? उसको क्लिक करिए। अब वो फिर से आपके वेरिएबल्स को शो कर रहे हैं। मैं देखना चाहता हूं कि ऑक्यूपेशन का रिलेशन एज के साथ क्या है, तो ऑक्यूपेशन मैंने भेज दिया रोज में, और दूसरा जो वेरिएबल था उसको कॉलम में कर दिया, राइट? और देख लेते हैं, तो इन्होंने एक टेबल बना करके दे दी
अभी टेबल को मैं बड़ा नहीं कर पाऊंगा। ये देखो, ये टेबल जो बन के आ गई, ये क्रॉस टैब इसको बोलते हैं। आपके भी चल रहा है? Go to analyze, analyze पे जाओ सबसे पहले। क्रॉस टैब कर देंगे सारे को बना के। अच्छा, क्रॉस टैब की जो वैल्यूज आई हैं, इधर एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। क्रॉस टैब से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है? कुछ नहीं, कैटेगराइज कर दिया उसने। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि 36 से 45 के एज ग्रुप में कितने लोग हैं जो सर्विस कर रहे हैं, आप देख के बता सकते हो। थर्टी 36 से 45 में कितने लोग हैं जो सर्विस में हैं? 9। सिमिलरली कितने लोग ऐसे हैं जैसे जो बिजनेस कर रहे हैं और उनकी एज 26 से 35 है? अलग अलग, हाँ भाई, अलग अलग कैटेगरीज में आपको उसने बताइए कि कौन कहाँ लाइक करता है। ठीक हो गई, ठीक है। अब उसके बाद आप एक बार सारे लोग पहले चार्ट भी बना कर देखो, देखो हिस्टोग्राम वगैरह बना पा रहे हो कि नहीं। जो पहला ऑप्शन था, थोड़ा सा वहां पे जाओ, एक बार चार्ट बनाने की प्रैक्टिस करो, फ्रीक्वेंसीज में जाओ, थोड़ा सा एक्सप्लोर करो। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप उसको एक्सप्लोर करके देखो, यू विल फाइंड, you yourself will find different options and you can do it.
अच्छी लग रही चार्जर है कनेक्ट ना होगा वो So you guys just keep on exploring. क्या दो? वो भैया ये क्या है? Where I should plug in कहाँ करें? कैसे करें? किसी का लैपटॉप चल रहा हो लेके? What you have to do is you just keep on exploring 2-3 options, right? Now you have it, you have the file also. उस पे जाके एक्सप्लोर करके देखो क्या होगा. कोई नुकसान नहीं होगा. फाइल खराब हो जाएगी तो दूसरी डाउनलोड कर लेना है ना. कब तक उसके साथ फिर फोटो कर सकते हो, एक्सपेरिमेंट करके देखो. अलग अलग तरीके काम करो. सारे वेरिएबल्स का जितने भी आपके वेरिएबल्स है जो कैटेगोरिकल नेचर के डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन है, एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के साथ में क्रॉस कर बना के देखो. सारे लोग बनाओ, ठीक है. और उसमें चार्ट भी बना के देखो. और जो कुछ भी है सारे ऑप्शंस को एक बार एक्सप्लोर करके देखो कि क्या कर पा रहे हो और नहीं कर पा रहे. ऑनलाइन थी, उसका मेरा टेक्निक चल रहा था, इसलिए मैं फोटो थोड़ा देर लगी. और मैं लैपटॉप पे यूज कर रहा था तो लैपटॉप भी गया. आगे बढ़िए. देखिए काफी आपका कार्य वेरिएबल जानिए. अगर राइट किया गया आप सेलेक्ट करोगे एरो चेंज हो जाएगा, वापस देख सकते हो. जो वेरिएबल पसंद है उसको इधर मिला, ठीक है. तो अगर आपने ऑक्यूपेशन लिया तो बाकी के वेरिएबल्स के साथ में क्रॉस का बना करके वो कल आप हो रहा है. बेटे आप कर पा रहे हो बहुत ज्यादा. आप डेटा में कोई इशू होगा देखो बेटे मैं आता हूँ. बेटे मुझे अंदर
So what you have to do is try making charts, try making crosstabs. हर एक वेरिएबल का जरा बना करके देख लीजिए.
बीच में हाँ सर आप नहीं कर रहे। तो व्हाट यू कैन डू इज एक बार आईआईएम की लाइब्रेरी जरूर आपको कभी मौका मिलेगा वहाँ पे जाइए, लेके जाइए, आराम से 300-400 पेपर डाउनलोड हो जाते हैं 3 घंटे आगे ले आइए। ठीक है। भाई कर पा रहे हो आप लोग? आज क्या हुआ? छोटी साहब आई नहीं एलन वालों में क्या है? ये इन्होंने बनाया जो बनाया सुनो पहले तो ये कौन सा है, ये तो देखो तो ये डेटा कौन सा है, ये फुल्ली सेटिस्फाइड डिससेटिस्फाइड वाले का किसी टाइप का तुमने बना लिया और उसको बना दिया रैंडमली, है ना? अरे भाई ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे तो करोगे रिसर्च कि क्या करना है। अभी सी वी वर डिस्कसिंग द सेम थिंग, आर्बिट्रैरिली भी करो तो उतना करो जितना रिक्वायर्ड है, राइट? Is there anybody who still find difficulty? फर्स्ट स्टेप में चार्ट में इनमें कोई डिफिकल्टी आ रही है? नहीं आ रही है? क्या कलर? कलर नहीं चेंज कर पा रहे? राइट क्लिक करके देखो, ये सब एक्सप्लोर करो भाई। अब एक काम आप लोग ये करिए, आप सबके पास में कुछ फाइंडिंग्स है, ठीक है? ग्रुप वाइज एक छोटी सी पीपीटी बनाइए, उस पीपीटी में इसकी फाइंडिंग्स को प्रेजेंट कर दीजिए, ठीक है? आपने कॉस्ट ऐप बना लिया,
क्रॉस टैब का डेटा आ गया, कुछ चार्ट भी बना लिए। अब कुछ नहीं करना है, एक छोटी पीपीटी बनाओ, इधर से डेटा उठाओ, उधर पे पेस्ट करके उसको थोड़ा सीक्वेंस में लगाओ, कुछ सेंसिबल सा प्रेजेंटेशन, वो पूरा ग्रुप अभी मुझे बताएगा, ठीक है? अभी बनाओ, डेटा आपके पास है, पीपीटी आपके में हो गई। Now come up with your ideas कि क्या इम्पोर्टेंट है आपके लिए, किस वर्ड को आप हाईलाइट करना चाहते हो, ठीक है? वो आपकी चॉइस। How much time do you need? समझ नहीं आया। सिर्फ एक पीपीटी बनाओ, you have the charts, you have the cross tabs, now you have the data, right? Now make a PPT, अपने आप अपने अकॉर्डिंग एक पीपीटी बनाओ जो कुछ सेंसिबल हो कि आप क्यों बता रहे हो, ठीक है? थोड़ा सा अपना दिमाग इस्तेमाल करो, you will get an idea. It's not necessary to incorporate all the variables. Take a variable which your group finds suitable. ठीक है? और इसी डेटा को थोड़ा सा इंटरप्रेट भी कर देना। You have to interpret it also, right? Give your suggestions based on that. साढ़े चार, सॉरी 4, इट्स लाइक 14:29, मतलब 2:30 हो रहे हैं। कितनी देर में कर दोगे आप? 10 मिनट? चलिए 15 मिनट लिए, ठीक है? 15 मिनट में रेडी कर लो फटाफट। ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ कि पीपीटी जल्दी से बनाना आपको आना चाहिए। कई बार और से रिसर्च स्कॉलर के साथ ये होता है, लास्ट मोमेंट में सजेशन आता है कि इनकॉर्पोरेट दिस, राइट? और उधर एग्जामिनर आ चुका होता है, ठीक है? फटाफट बनाओ। भाई मेरे लड़कों का आया था, ले आना मेरे presentation now. गुड आफ्टरनून एवरीवन। हमारा ऑब्जेक्टिव है इस प्रेजेंटेशन में दिखाना कि जो हमने आज दो फीचर सीखे हैं उससे किस तरीके से हम लोग रिजल्ट्स को एनालाइज कर सकते हैं। तो द वेरी फर्स्ट थिंग जो हमारे पास एक चार्ट था, ऑब्जर्वेशन था, उसके बेस पे ये स्पेक्ट्रम है जिसमें जेंडर बेस हम दिखा रहे हैं कि हमारी स्टडी में कितने परसेंटेज मेल कैंडिडेट थे, कितने फीमेल कैंडिडेट थे, एंड सर्टेन परसेंटेज जो कि दिखा रहा है कि मेल फीमेल दोनों ही रहती है। तो आई थिंक ये ऑब्जर्वेशन है कि ये आउटलाइनर्स होंगे और हमें हटाने पड़ेंगे। और नेक्स्ट स्लाइड पे हमने दिखाया कि इनका मैरिज स्टेटस क्या है, कितने लोग इसमें मैरिड हैं, divorced हैं and single. And in the following slide we have shown the age group
जिसमें बिलोंग करते हैं, देयर इज मेजॉरिटी ऑफ 25 and 26 to 35. यूजुअली इन्हीं लोगों ने हमारा रिप्लाई दिया है। और एक और उन्होंने आज फीचर दिखा है जिसपे क्रॉस करके हम लोग दो कंपेरिजन कर सकते थे एंड ऑन द बेसिस ऑफ सर्च देयर मैरिटल स्टेटस एंड ऑक्यूपेशन दे हैव चूज़न। मतलब इसमें हम देख सकते हैं कि सिंगल मैरिड और डाइवोर्स लोगों ने किस तरीके के ऑक्यूपेशन को ऑप्ट किया है। हमारे लिए थैंक यू। चलो who's next? मैं व्हाट्सएप कर रही था। व्हाट्सएप पे दे पेन ड्राइव दे रही हूँ। पेन ड्राइव में प्रॉब्लम होती है ना थोड़ा। सही है, तुम्हारे में है एंटीवायरस? मैम अगर आप पीछे बनने जा रही हैं थोड़ी आवाज़ में करिए। देखो 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 First, good afternoon, sir. This is Vaishali Chandwani, along with my team members Pragati and Aishwarya. And my dear friends, we are going to give a short presentation on SPSS. Kindly pardon us because हम लोग ने ज़्यादा कुछ नहीं देखा है, जो भी हुआ 5-10 मिनट में कर लिया। फर्स्ट हम लोगों ने एज वेरिएबल लिया था, देन इस पे पाई चार्ट बनाया था कि किस एज के कितने परसेंटेज लोग हैं, और इस पे लेबलिंग भी की थी। सो ये जो 8% लोग हैं ये 46 to 55 एज ग्रुप के हैं, जो 40% लोग हैं ये हमारे 18 to 25 एज ग्रुप के हैं, एंड देन 42% लोग 26 to 35 एज के हैं, और द 10% पीपल ये हमारे 36 to 45 एज के हैं। और हम लोगों ने इसका प्रॉपरली एनालिसिस किया है थ्रू क्रॉस स्टेप्स। हम लोग ने एक वेरिएबल लिया है दैट इज एज, उसको क्रॉस स्टेप से एनालिसिस क्वेश्चंस के थ्रू किया है, जो भी सर ने हम लोगों को क्वेश्चंस दिए थे, डेटा प्रोवाइड किया था, उसके थ्रू फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है I believe that we are approaching the limit of numbers of people our can support. So we have the persons 18 to 25 age that strongly agree, 26 to 35 plus 36 to 45 1 and 46 the number to of 35 people are here 18 to 25 age group के 2 persons are strongly disagree, and 4 people are strongly disagree which relate to 26 to 35 age, and 1 people are 36 to 45 age. एंड डिसएग्री के लिए ऐसे ही हम लोगों ने सारे पीपल्स को बनाया है एक क्वेश्चन को लेके। देन हम लोगों ने सेकंड क्वेश्चन लिया है, ऐसे ही हम लोगों ने सेकंड क्वेश्चन के साथ बनाया है कि किस एज ग्रुप के कितने परसेंट लोग वो स्ट्रांगली डिसएग्री है, अग्री है, न्यूट्रल है, और एग्री है, स्ट्रांगली एग्री है। टोटल हम लोग ने 3 क्वेश्चंस लिए हैं, इसके बेसिस पे क्रॉस स्टेप का एनालिसिस किया है एंड जिसकी समरी ये निकल के आई है। ये अच्छा Yes, this was a short and चाहिए तो भी रेडी है प्लीज। कॉलेज के पास चलो नेक्स्ट प्रेजेंटर मूव ऑन।
come on. Whosoever is ready with the presentation, come forward. अच्छा लग रहा है उनके जाके सही कर बहुत बाद में कल से डाल बेटे आपने और आपको का बना रिव्यू बताइए सर, रिव्यू फीडबैक बताइए। फीडबैक बाद में बताएंगे। मेरा फोन आ गया था, मैं वो बात कर Hello everyone, my name is Dheeraj Singh Yadav and presenting findings of frequency with different occupations. As you can see, there are different occupations with their percentage and valid percentages and the respective frequencies. These you can say service, business others and the brand दिलीप location. जी आपकी आवाज आनी चाहिए, आपकी तो आवाज अच्छी है। So, बिना प्रोग्रेसिंग कैसे आई थिंक आप सभी को दिखाई पड़ रहा होगा। थैंक यू। मैंने इसमें फ्रीक्वेंसीज ऑफ डिफरेंट ऑक्यूपेशंस बनाए हैं विद पाई चार्ट एंड द रेस्पेक्टिव टेबल। एज यू कैन सी कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज विद देयर परसेंटेज विद ऑल द पर्सपेक्टिव दिखाए गए कि क्या सर्विसेज में, क्या बिजनेस में, क्या अदर्स में है और कितने एज ग्रुप के लोग हैं विद देयर ऑक्यूपेशनल पाई चार्ट। ऑक्यूपेशन बेस्ड ऑन एज, यहाँ पे मैंने क्रॉस टाइप को लिया है। जैसे आपने देखा होगा ऑक्यूपेशन विद एज और नीचे उसकी काउंटिंग दी रखी है कि सर्विसेज, बिजनेस और अदर्स में किस एज ग्रुप के लोग हैं और कैसे हैं। नेक्स्ट मैंने दिया फ्रीक्वेंसी विद क्वालिफिकेशन विद द पाई चार्ट कि किस फ्रीक्वेंसी में कितने लोग हैं और क्या उनकी क्वालिफिकेशंस है, ये बनाया गया फ्रॉम 12 से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन एंड अदर्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अभी नेक्स्ट सर एक बार प्लीज कम फॉरवर्ड क्विकली, जिसको भी आना है जल्दी से आ जाइए। आ जाओ भाई, जिसे भी आना है क्विकली। How much time do we have? Three five. Right. So today's agenda was that you should learn first of all with how to test various, various descriptive parameters, mean, median, mode, ये सब चीजें जो कि आपने स्कोर करके देखा, आपने चार्ट बना के देखा, आपने उस डेटा को PowerPoint में ट्रांसफर करके देखा, उससे आने वाले जो इश्यूज हैं उनको एक्सपीरियंस किया और 2-3 ग्रुप्स में आकर के यहाँ पे प्रेजेंट किया। ठीक है, इतना लेवल सभी लोगों का हो जाना चाहिए। मतलब एवरीबडी शुड बी फैमिलियर विद क्रॉस टैब्स, विद दोस 2-3 टैब्स एट द टॉप, राइट। कैसे चार्ट बनना है वो, कैसे मीन मीडियन मोड निकलता है वो, हिस्टोग्राम कैसे बनता है वो, उसको किस तरीके से PowerPoint में पेस्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं वो, और फिर उसको फाइनली प्रेजेंट कैसे करना है वो आपकी अपनी एबिलिटी, राइट। प्रेजेंटेशन इसमें बाद में कभी बात करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल
इतनी चीजें आपको आ जानी चाहिए. अगर इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क. Everybody is comfortable with doing all these things? Yes, sir. If you are comfortable, then let us end it right here, right? And we'll meet again and we'll talk on similar lines. आगे बढ़ेंगे, टाइम स्क्वायर टेस्ट और रिकू टेस्ट और